ये क्वेश्चन क्लास 10th में एवं क्लास 12th में बहुत बार पूछा गया है। प्रकाश का प्रवर्तन इस जो पॉइंट है बहुत बार पूछा गया कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश के प्रवर्तन के कितने नियम होते हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक को आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो प्रकाश के प्रवर्तन किसे कहते हैं, पहले इसके बारे में हम लोग समझ लेते हैं कि प्रकाश का प्रवर्तन किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश की किरण किसी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में वापस आ जाती है तो उसे हम प्रकाश का प्रवर्तन कहते हैं। ठीक, यानी जैसे कि हम एक एग्जाम्पल में लेते हैं, जैसे हम लोग क्रिकेट खेलते हैं या बॉल को जो गेंद होते हैं तो गेंद को लेकर हम एक दीवार पर मारते हैं। जब दीवार पर आप उसे मारते हैं तो क्या होती है, वो दीवार पर जाकर पुनः वहाँ से पुनः टकरा कर वापस आ जाती है। ये प्रकाश के एक एग्जाम्पल में हो जाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि बल्ब है, बल्ब क्या है, एक प्रकाश है। जब उस बल्ब को मैंने फेंका, वहाँ से फेंका तो क्या हुआ, एक दीवार पर पड़ा। तो दीवार क्या है, एक सतह है। यानी जब बल्ब को एक किसी सतह पर टकरता है, पड़ता है, तो उस सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में मतलब उसी दिशा में पुनः वापस आ जाती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन आपको क्लियर कर लेना है कि प्रकाश का परिवर्तन किसे कहते हैं। तो प्रकाश का परिवर्तन जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम में से प्रकाश चलकर किसी सतह पर पड़कर पुनः उसी माध्यम में वापस लौट आने की प्रक्रिया को प्रकाश का परिवर्तन कहते हैं। इसके बाद देखो प्रकाश के परिवर्तन कैसे है, इसके अब पिक्चर द्वारा हम लोग समझते हैं। ये आपका फिगर है प्रकाश का परिवर्तन का, ये क्या है, फिगर। जैसे देखो यहाँ पर फिगर में कैसे होता है, फिगर में देखिए डिफिनेशन मैंने क्या पढ़ा था कि प्रकाश की किरण जब किसी सतह पर, ये प्रकाश की किरण हो गया, ये क्या है, ये प्रकाश की किरण है। ये मान लो कि ये एक टॉर्च है या कोई एक मोमबत्ती के माध्यम से यहाँ से क्या हुआ, प्रकाश निकला, या प्रकाश निकल कर क्या हुआ, एक किसी सतह पर यानी किसी दीवार हुआ या दर्पण हुआ, यानी बड़ी कोई ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यानी किसी यहाँ मान लो कि क्या है, एक दर्पण है। ठीक है, ये दर्पण पर क्या हुआ, पड़ा, यहाँ पर प्रकाश निकल कर ये दर्पण पे पड़ा और दर्पण पे पड़ के और पुनः वापस चला गया, यहाँ पर पड़ा और यहाँ पर टकरा कर क्या होगा, पुनः वापस चला गया। किस माध्यम में चला गया, उसी माध्यम में। देखो ये है एक अलग माध्यम हो गया, ये क्या हुआ, ये एक अलग माध्यम हो गया। नीचे इसके क्या है, नीचे प्रकाश अब नहीं जा पाएगा ना, ये एक अलग माध्यम, ऊपर वाला एक अलग माध्यम। इस माध्यम में से आया और टकरा कर वापस पुनः उसी माध्यम में चला गया, मतलब उसी दिशा में चला गया। तो ये प्रकाश के परिवर्तन का नियम होता है। आइए, जो ये दर्पण है ये क्या, एक सतह का काम कर रहा है। अब इसी में क्या आ जाती है, प्रकाश के परिवर्तन का तो ये डिफिनेशन हो गया। अब आपसे पूछा जाएगा, जो प्रकाश निकलती है, जो प्रकाश निकलती है तो उसे हम क्या कहते हैं। तो जब प्रकाश निकलती है, यहाँ से प्रकाश निकल रही है, ये किसे क्या कहते हैं, उस किरण को आपतित किरण कहते हैं। उस किरण को क्या बोलते हैं, आपतित किरण। तो आपसे इस तरह से भी सवाल पूछा जा सकता है कि आपतित किरण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण किसे कहते हैं, तो आपतित किरण जब किसी वस्तु से जब प्रकाश निकलती है तो उस किरण को या उस प्रकाश को हम क्या बोलते हैं, आपतित किरण। ओके, इसके बाद यहाँ से पढ़कर फिर जब दीवार पर सतह पर पढ़कर या दर्पण पर सतह पर पढ़कर पूरा उसी माध्यम में जब वो रिटर्न होती है, तो रिटर्न होती है तो हम उसे हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण। तो जब वहाँ से निकला, जब किसी स्रोत से निकला तो उसे आपतित आती है। ठीक है, अब जब वहाँ से आकर जब वो जाने लगती है तो उसे परिवर्तित हो रही है, यानी जा रही है तो जा रही है। ठीक है, इसे परिवर्तित हो गया किरण। इस तो आपको पूछ सकता है कि परिवर्तित किरण किसे कहते हैं, जब प्रकाश की किरण किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह पर पड़ती है और पढ़कर पुनः
वापस आने की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, परावर्तित किरण कहते हैं। ओके, इसके बाद आपसे पूछा पूछा जाएगा कि आपतन कोण एवं परिवर्तन कोण किसे कहते हैं। देखिए इसमें आपतन कोण और इसमें परिवर्तन कोण, आपतन कोण को आई से और परिवर्तन कोण को आर से क्या किया जाता है, सूचित किया जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि आपतन कोण किसे कहते हैं, परिवर्तन कोण किसे कहते हैं, तो इसका क्या ऐसे आपको डिफिनेशन देनी है कि आपतन कोण किसे कहते हैं। तो आपतित किरण, ये क्या है, आपतित किरण और अभिलंब, देखो इसमें क्या है, एक अभिलंब है, इसको क्या बोलते हैं, अभिलंब बोलते हैं, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। ओके, इसे हम अभिलंब बोलते हैं। ये क्या है, अभिलंब, ये डॉट 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 की रेखा खींची गई है ना, ये क्या है, अभिलंब। तो आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच में जो कोण बनता है उस कोण को आपतन कोण कहते हैं। तो आपतन कोण किसे कहते हैं, जब किसी आपतित किरण एवं अभिलंब के बीच, जो अभिलंब के बीच, ये आपतित किरण और अभिलंब के बीच जो एंगल बनता है, यानी जो कोण बनता है, उसे आपतन कोण कहते हैं, जिसे आई से सूचित किया जाता है। यहाँ पर आई देखो दिया गया है, इसे आई से सूचित किया जाता है। उसके बाद आता है अपवर्तन कोण, उसके बाद क्या आ जाता है, परिवर्तन कोण। तो परिवर्तन कोण किसे कहते हैं, जब अभिलंब, ये क्या है आपका अभिलंब, अभिलंब और परिवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनती है, जो कोण बनती है, उससे हम क्या बोलते हैं, परावर्तन कोण कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या हो गया, तो जो कोण अभिलंब एवं परिवर्तित किरण के बीच में जो एंगल बनती है, उससे हम परिवर्तन कोण कहते हैं, जिसे हम आर से सूचित करते हैं। एक और पॉइंट है यहाँ पे, ये क्या पॉइंट है, आप देखो आपतन बिंदु, इस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु किसे कहते हैं, जब पर आपतन बिंदु किसे, ये भी आपको सब पूछा जाएगा, पूछा जा सकता है कि आपतन बिंदु किसे कहते हैं। तो जब प्रकाश के किरण किसी स्रोतों से निकलकर, जब प्रकाश की किरण है, जब किसी स्रोत से निकल के, यह क्या बल्ब है, बल्ब से निकलकर, किसी स्रोत से निकलकर किसी सतह के किसी बिंदु पर पड़ती है, जब किसी सतह के यानी दर्पण या किसी सतह के बिंदु पर, जिस बिंदु पर पड़ती है और पढ़कर पुनः वापस लौट आती है, तो उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु बोलते हैं। उस बिंदु को क्या बोलते हैं, आपतन बिंदु, आपतन बिंदु बोलते हैं। ओके, उसे आपतन बिंदु कहते हैं, जिसे हम ओ से सूचित करते हैं, जिसे हम क्या सूचित करते हैं, ओ से। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आएगा, अब इसके बाद न्यूमेरिकल आती है। तो न्यूमेरिकल में क्या बनती है, देखो इसमें न्यूमेरिकल प्रकाश के परिवर्तन में कोई हार्ड न्यूमेरिकल नहीं आती है। इसमें क्या न्यूमेरिकल आएगा, तो न्यूमेरिकल के लिए एक बेसिक समझ लो, बेसिक क्या होती है, इसमें यही होती है कि ये जो अविलंब होती है ना, ये जो अविलंब, ये जो डॉट डॉट की रेखा है, ये एक 90 डिग्री की, यानी जो सतह पर पड़ेगा, जो इस बिंदु पर पड़ेगा, जो आपतित किरण जिस सतह पर पड़ेगा, जिस दर्पण पर पड़ेगा, उसके साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है। कितने का, 90 का, ये याद रख लेना। यानी ये क्या करता है, 90 डिग्री के साथ ही एंगल बनाता है। अभिलंब जो होता है क्या, 90 डिग्री के एंगल बनाता है। अब देखो यहाँ पर क्या हो गया, अब ये यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री के एंगल बनाया, तो इधर भी क्या बनाया, इधर भी 90 डिग्री के एंगल बना दिया। ओके, अब तो यहाँ पर मालूम चल गया ना कि ये कोई भी एक स्ट्रेट लाइन होता है, उस पर कितना डिग्री का एंगल बनता है, 180 का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है। हो गया ना, 90 इधर और 90 इधर हो गया, 90 इधर हो गया, तो 19 + 90 180 हो गया। अब देखो, तब यहाँ पर क्लियर हो गया, तब इधर 90 का बन रहा है, तो अगर इसका एंगल दे देता है, तो
इसका एंगल आपको निकालना है, या इसका एंगल दे दिया तो इसका एंगल निकालना है, या अदरवाइज इसका एंगल मान लो कि दे दिया आपको, अगर पूछ देगा अपवर्तन कोण 30 डिग्री है, आप सॉरी परावर्तन कोण 30 डिग्री है, तो आपतन कोण क्या होगा। तो ऑफ कोर्स तो आप क्या करिएगा, अगर ये 30 है, अगर ये अदरवाइज 30 है, तो उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना है। इस ज़्यादा आपको नहीं पूछेगा। इस या आपसे पूछ सकता है कि अगर ये एंगल, ये अभी दर्पण और आपतित किरण के बीच ये 40 डिग्री का एंगल बनाता है, डिग्री का कोण बनाता है, तो बताइए आपतन कोण क्या होगा। तो आप बता सकते हैं कि यहाँ से यहाँ तक 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इधर 40 हो गया, तो इधर कितना होगा। अब 90 में से ऑफकोर्स आपको माइनस कर देना है 40, तो कितना बचेगा 50, यानी कितना डिग्री का एंगल बन जाएगा यहाँ पर 50 डिग्री का एंगल बन जाएगा। यहाँ पर कितना डिग्री हो गया, आपतन कोण आई का वैल्यू कितना हुआ 50 डिग्री। इस ज़्यादा हार्ड नहीं इसमें पूछता है, इसमें बहुत ही इजीली होता है, बस आपको समझ लेना है कि क्या इसमें थ्योरी है। वैसे ही इधर भी है, अगर मान लो कि ये वाला पॉइंट है, अगर यहाँ पर है 20 डिग्री का दे दिया, यहाँ पर कितना दे दिया 20 डिग्री, तो आप बताइए कि आपतित किरण, ये आपतित किरण एवं ये दर्पण के बीच में कितने डिग्री का एंगल बना रहा है। अब देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर एंगल जो बना रहा है ये कितने डिग्री का एंगल बना रहे हैं, अब आपको बताना है। तो अक्सर इसमें क्या करना है, आपको बताया दिए ही शुरू में ही, यहाँ पर क्या हुआ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, इधर 20 दे दिया, तो इधर कितना होगा, तो 90 में से 20 को आप माइनस कर दीजिएगा, तो कितना होगा 70, यानी कितना डिग्री, यहाँ पर 70 डिग्री का एंगल इसके बीच में बन रही है। ठीक, अब इसके बाद क्या आता है, प्रकाश के परिवर्तन और के कुछ नियम होते हैं। तो प्रकाश के परिवर्तन के नियम हम लोग अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।